साहब, हमने जिंदगी भर का सारा जमा पूंजी चिट फंड कंपनी में लगाया, सब रातों रात फरार हो गए। हमने तो अपनी घरवाली के जेवर बेचकर भी इस कंपनी में लगा दिए। अब आप कुछ कीजिए। हाँ साहब, आप ही कुछ कीजिए वरना हम सब बर्बाद हो ही जाए। आप ही साहब को कुछ बोलिए। अपने बाप से पूछ के लगाए थे क्या पैसे? हाँ? पूछा था क्या हमसे? हम पुलिस वाले हाथ में कानून का डंडा लेकर घूमते हैं, कोई जादू का छड़ी नहीं कि घुमाए और सब सॉल्व कर दिए। सबूत चाहिए होता है कार्रवाई के लिए। है कोई सबूत? हाँ? है सबूत? हाँ? नहीं ना? तो अपने बाप का बगीचा समझ के आए हो या? पुलिस वाले हाय हाय। तुमको क्या लगता है वो बैठ के हमारा इंतजार कर रहा होगा? भाग गया होगा नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके। भूल जाओ सब, कुछ नहीं हो सकता। चलो निकलो यहां से, निकालो सबको। चले निकल निकल। भगत, ये चिटफंड केस की फाइल बंद करके फेंक दो किसी कोने में, और दोबारा इन लोगों की भीड़ नहीं लगनी चाहिए। मैं एक दिन के लिए दिल्ली जा रहा हूं, वापस आने तक मामला ठंडा हो जाएगा, समझे? बाप बड़ा ना भैया, बोलो सबसे बड़ा रुपया, बोलो सबसे बड़ा रुपया। ताली दो। क्या बात है मंगल, आज तो बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। अरे बात ही कुछ ऐसी है, हमने प्रार्थना को फोन करके बोल दिया है कि बस चिट फंड कंपनी में हमने 10,000 रुपए लगाई दो। अब आप देखेगा साल भर में हम कैसे लखपति होने वाले है कि नहीं? कैसे भैया, क्या लगता है? मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ मंगल, जो 10,000 तूने डाले ना, वो भी तुझे वापस नहीं मिलेंगे। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। पुराना मानो कैसे भैया, तो एक बात बोले आपको, अगर आपको सफलता की इतनी पड़ी थी तो क्या जरूरत थी गैंग में जाने की और कोबरा के? अरे कोयले की खान में घुसोगे तो कालक तो लगनी है ना। गंदगी साफ करने के लिए कीचड़ में घुसना ही पड़ता है। मैं उन चारों कमीनों तक तो पहुंच गया हूँ, बस एक दुबे का पता लगाना है, क्योंकि वो टेप उसी के पास है जिसमें उन चारों का जुर्म रिकॉर्डेड है। अगर वो टेप तुम्हें मिल गया ना केशव, तो तुम बहुत जल्द अपने मकसद को पूरा कर लोगे। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि इतने सालों बाद तक वो उस टेप को संभाल के रखा होगा? दुबे ने उस टेप को जरूर संभाल के रखा होगा, क्योंकि उसके लिए वो टेप नहीं, सोने के अंडे देने वाली एक मुर्गी है, जिसे वो अपने आप से दूर नहीं करेगा। एक बार दुबे का पता चल जाए, वो टेप भी हमें मिल जाएगी। पर केशव भैया, उस ससुरा जे आपको दुबे का पता देगा तब तो। जे मुझे पता देना दे, ये माइक्रोचिप मुझे उसका पता जरूर देगी। आज रात को मैं ये माइक्रोचिप जे पे लगाने वाला हूँ। इससे दुबे का पता तो क्या, मुझे जे की हर धड़कन भी सुनाई देगी। हाँ जी, कहो कैसे याद किया? भाई हम इतने मतलबी भी नहीं कि सिर्फ काम से ही याद करें। वैसे तुम हो बड़े काम के आदमी, हर काम में तुम्हारी जरूरत महसूस होती है। शाम को घर आ जाना, कुछ जरूरी बात करनी है। भाई केशव, अच्छा हुआ कि हमने तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया और तुम्हें अपने साथ जोड़ लिया। अगर कहीं दुश्मनी हो जाती तो या तो तुम्हारी जान जाती या हमारी। मैंने भी तो जान लेने के लिए तुम्हारे साथ दोस्ती की है जे। तुम्हारे दुश्मनों की। तुमने तो मजाक करके हमारी जान ही ले ली। हाँ एनीवे, मजाक तो बहुत हो गया, अब थोड़ी काम की बात हो जाए। तुम कहते हो ना कि तुम कानून के पक्के खिलाड़ी, तो आज से मेरे तमाम केसेस की फील्डिंग तुम करोगे। श्योर जे, ऐसी फील्डिंग करूंगा कि एक के बाद एक सारी विकेटें गिरा दूंगा।
क्या हाल है जेजे? दुबे जी, सर मेरी हेल्प करिए सर, प्लीज मेरी हेल्प करिए, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए सर। जुनेजा को मत छोड़ना इंस्पेक्टर साहब। अरे नहीं छोड़ेंगे बचवा, पर उसके लिए सबूत की जरूरत तो पड़ेगी ना। तू भी जुनेजा के साथ मिला हुआ है। कितना इंतजार करवाया तूने। अब केशव, तुम थोड़ी देर यहीं रुको, मुझे दुबे से कुछ डिस्कस करना है। बस मैं यूं गया यूं आया। जस्ट एंजॉय द इवनिंग। सर अपने दोस्त से इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे मुझे? हाँ, क्यों नहीं कम। हाय दुबे, क्या हाल है दुबे? कैसे हो? एकदम बढ़िया। दुबे, इनसे मिलो। ये हैं हमारे नए लेकिन बहुत ही खास दोस्त केशव पंडित। जिस खेल को खेलते हुए हमने पूरी जिंदगी गुजार दी, उसमें इन्होंने अभी से महारत हासिल कर ली। और केशव, ये हैं एसएसपी दुबे, हमारे बहुत पुराने और खास दोस्त। 3 साल से सीबीआई के लिए अंडरकवर काम कर रहे थे। अभी पिछले हफ्ते एसएसपी इलाहाबाद ट्रांसफर हुए। हाय केशव। कानून और पुलिस वालों का हाथ मिलाने का रिश्ता नहीं होता। उन्हें तो गले मिलना चाहिए। ये चिप में तेरा पता लगाने के लिए लाया था दुबे, और तू खुद अपना पता बताने चला आया। वेरी नाइस टू मीट यू सर। सेम हियर यंग मैन। भाई केशव, 5 मिनट के लिए हम लोग कुछ पर्सनल बात करना चाहते हैं। डोंट माइंड? जी सर। बैठ दुबे। दुबे, एक खास काम के लिए तुम्हें यहां बुलाया है। जब भी हमारी कंपनी को कोई फायदेमंद ऑर्डर मिलता है, एक ब्लैकमेलर मुझे फोन करता है और अपना मुफ्त का हिस्सा मांगता है। ब्लैकमेलर? अब तुम्हें यह पता लगाना है कि वो गुमनाम ब्लैकमेलर कौन है, जो 10 साल पुरानी वीडियो फिल्म को दोहरा दोहरा कर हम सबको ब्लैकमेल कर रहा है। तुम फिक्र मत करो जेजे, मैं बहुत जल्द उसका पता निकाल लूंगा। मैं खुद इस केस की इन्वेस्टिगेशन करूंगा। अगर उसी वक्त तुमने शास्त्री हाउस को इन्वेस्टिगेट किया हो तो नौबत यहां तक आती ही नहीं। अरे भाई मेरे, मुझे थोड़ी पता था कि ऐसी कोई वीडियो टेप भी है। फिर भी तू चिंता मत कर, बहुत जल्द मैं उस वीडियो टेप के साथ साथ उस ब्लैकमेलर को भी ढूंढ निकालूंगा। You do that. जो करना है जल्द से जल्द करो दुबे, वरना ये समझ लो कि हम सब के सब डूबे। वो टेप तो मैंने दुबे को दी थी ना, फिर वो इन सबसे अनजान क्यों बन रहा है? इसका एक ही मतलब हो सकता है, ब्लैकमेलर कोई और नहीं, दुबे ही है। मेरी बात गौर से सुन मंगल, तुझे एक बहुत जरूरी काम करना है। काफी बड़ा हाथ मारा है, इसलिए किस्त की रकम भी बड़ी होगी, 2 करोड़। इस बार उस वीडियो टेप की किस्त होगी 2 करोड़ रुपए, समझ गए? तो मेरा शक सही निकला, दुबे ही वो ब्लैकमेलर है जो जेजे को इतने सालों से उस टेप के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। जाओ मंगल, दुबे साहब का थोड़ा एंटरटेनमेंट करके आओ। राजा,
आउच राज, मेरा राज। अरे बाप रे बाप, कितना बड़ा गाड़ी में घूमता रहता हो। पूरा दिल्ली में तेरा ऐसा मूछ किधर मिलेगा ना देखने को, कितना सेक्सी दिखता। काय को भड़कते रहे, मेरे को घुसका वाला आदमी बहुत अच्छा लगता है। फिर भड़का, अच्छा चल अभी 500 का नोट निकाल और 1000 का चुम्मा ले, चल ले लेना रे। चल हट, हट। जा रहे मैं जा रहे। वाओ मंगल राजा, तेरे अंदर इतना टैलेंट है, मुझे तो पहली बार नजर आया। इट वाज सुपर। बस बस, ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं। वो तो केशव भैया बोले तो इसलिए हम ये किए, वरना नर होके मादा बनने का काम करना हमको अच्छा नहीं लगता। केशव भैया पी लीजिए, आपकी अमानत है। थैंक यू मंगल, बहुत अच्छा किया जो चिप तुम वापस ले आए, नहीं तो दुबे को जरूर शक हो जाता। पर जो भी था मंगल, इट वाज जस्ट टू गुड। पर आगे क्या करना है वो तो तुम्हें केशव ही बताएगा। दुबे हमारा पहला टारगेट है सायरा, और उस टारगेट को पूरा करने के लिए हमें उसके पीछे पीछे इलाहाबाद जाना होगा। अरे भैया, ये तो अपने चाय वाले यादव जी, कहाँ हुआ इनको? अंदर डाल के पंखा से झूल गए बेचारे। लेकिन किस लिए? क्या बताएं केशव भैया, जीवन भर की जमा पूंजी किसी चिटफंड कंपनी में लगा दी है, और वो कंपनी सारे लोगों का पैसा लेकर चंपत हो गई। 2 दिन में ये तीसरी आत्महत्या है। ना जाने कितने लोगों की जाने जाएंगी, कितने लोगों के घर तबाह होंगे। अरे बाप रे बाप, केशव भैया ये कंपनी में तो हमारे भी 10,000 लगे थे। आपका अंदाजा सही निकला, हम भी गए काम से। ये तो सब कुछ लेकर चले गए, ना जाने इनकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। राम नाम, 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 राम नाम। ना जाने इनकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। ये क्या करने जा रही थी आप? पागल हो गए हैं क्या? हाँ? आप जानती हैं इसका नतीजा क्या होगा? चलिए उधर। आपका दिमाग तो ठिकाने है। और क्या करती बोल? इन बच्चों को रोज रोज भूखा मरने से अच्छा है मर जाए। किसी और की सलाह तुम आप अपने आप को क्यों दे रही हैं? अपने आप को इन बच्चों को क्यों दे रही हैं? क्या करती? अब इन सबसे लड़ने की मुझ में ताकत नहीं रही। उठिए मत, उठिए। कुछ नहीं होगा आपको, मुझ पे भरोसा रखिए। ये लीजिए, ये पैसे रखिए, अपना और इन बच्चों का ध्यान रखिए। आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। मंगल, जाके उस चिटकम कंपनी वाले के मैनेजर को उठा के लेके। मिलाता हूँ ससुरे को। तो तुम सच में नहीं जानते कि इस कंपनी का असली मालिक कौन है? साहब, असली और नकली का तो आज तक हमें भी नहीं मालूम साहब। कौन असली और कौन नकली? इस कंपनी के जितने भी मालिक थे उस घोटाले के बाद सब अचानक गायब हो गए साहब। और एक बात और साहब, ये कंपनी भी एक फर्जी नाम पर रजिस्टर्ड है साहब, किसी प्रकाश श्रीवास्तव के नाम पर सर। घबराओ मत, इसमें इतने घबराने वाली क्या बात है? मंगल, लो पानी पियो। नहीं, मैं ठीक हूँ सर। तुम ठीक नहीं लग रहे इसलिए कह रहा हूँ, पानी पी लो। अरे पी। अब बताओ, कौन है तुम्हारे कंपनी का असली मालिक?
साहब आप हमसे बार बार वही सवाल कर रहे हैं जिसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं। देखो, मेरे पास ये 2 बोतलें, एक में जहर है और दूसरे में जहर मारने की दवा। जहर तुम ऑलरेडी पानी के साथ पी चुके और जहर मारने की दवा तुम्हें मिलेगी या नहीं, ये तुम पे डिपेंड करता है। ये नहीं हो सकता साहब। यही, ये झूठ है या सच, तुम्हें 10 मिनट में अपने आप पता चल जाएगा। हम चलते हैं। साहब, गंगा मैया की कसम साहब, जितना पता था सब सच सच बता दिया हमने आपको। इतना जरूर मालूम है कि हमारा मालिक कभी कभी 12/48 कुंवरगंज में पैसा पहुंचाता था साहब। भाई लोग, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, इसे हमें अपने कब्जे में ही रखना होगा। साहब कहीं भी रखें मगर ये दवाई तो देते जाइए साहब। कॉफ सिरप है, तुम्हारे गले की खराश मिटाएगी, और अगर इन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया तो नींद भी अच्छी आएगी। भाई लोग, मेरा कंगन कहाँ है? मेरा कंगन लेके गया था मेरे पास। अरे मुझे नहीं पता है। कहिए मैडम, किससे मिलना है आपको? मैं पोलियो डिपार्टमेंट से आई हूँ। क्या इस घर में बच्चे हैं? जी नहीं, यहाँ कोई बच्चा नहीं है। ओके। वैसे ये बंगला तो बड़ा ही शानदार है। ये है किसका? ये एसएसपी दुबे साहब का बंगला है। एसएसपी दुबे। ओके, थैंक्स। क्या बात है केशव भैया, हैं? लगता है बहुत बड़े बिजनेसमैन का घर है ये। वो देखिए ना, कुत्ते की सुरक्षा के लिए भी 2 पुलिस वाले खड़े हैं। किसका घर है सायरा? एसएसपी दुबे का। एसएसपी दुबे। तो इसका मतलब है चिट फंड कंपनी के पीछे सिर्फ दुबे का हाथ है। लेकिन उसके हाथ कानून के हाथ से लंबे नहीं हो सकते। मैं उन्हीं हाथ का इस्तेमाल करके उसका जीना मुश्किल कर दूंगा। लोगों के पैसे भी वापस करेगा और मेरी वीडियो टेप भी। बस हमें इतना पता लगाना है कि वो इस पाप की कमाई को रखता कहाँ है। लेकिन इतनी बड़ी दुनिया में वो पैसे तो कहीं भी छुपा सकता है। हम पता कैसे करेंगे? जो आदमी खुद भरोसे के लायक नहीं होता, वो किसी और पे कभी भरोसा नहीं करता। मुझे लगता है पैसे उसके घर में ही है। हमें किसी तरह से उसके घर में घुसना होगा। क्या बात कर रहे हैं केशव भैया? इतना तगड़ा इंतजाम करके रखे हैं वो लोग, हम लोग अंदर कैसे घुसेंगे? मेहमान बनकर वो खुद हमें फोन करके बुलाएगा, और खातिरदारी वो हमारी नहीं, हम उसकी करेंगे। दुबे अभी अभी अपने घर से निकला है। अरे क्या टेंशन ले रहे हो, हम बैठे ना यहाँ पे। अभी लो। हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ। ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, कौन सा काटे? नेगेटिव ही काटते हैं, वैसे भी हमको नेगेटिव लोग पसंद नहीं। बोलो दुबे महाराज की जय। महेश। यस मैम। सरयू, जी जरा देखो तो लाइट को क्या हो गया। ओके मैम। हमारे इलाहाबाद आते ही बत्ती को जाना था। हेलो हेलो। जी मैडम। हम एसपी साहब के बंगले से बोल रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ बत्ती चली गई है। जल्दी से किसी को भेजकर इसे ठीक करवाइए। अरे आप टेंशन काहे लेती हैं? हम खुद ही बिजली लेके आते हैं। ठीक है, जल्दी आ जाइए। हाँ। ऐसा जोर का झटका लगेगा कि दुबे के होश ठिकाने आ जाएंगे। अरे भाई साहब, कौन है आप? कहाँ से आए हैं? हम लोग यूपीपीएसएल से हैं। लाइट ठीक करना है, चेक कर लीजिए। लाइट कब गई? बस कुछ थोड़ा ही टाइम हुआ है। फ्यूज बॉक्स कहाँ पे? आगे जाके कॉर्नर पे। वहाँ पे? हाँ। डरिए नहीं, हम आ गए, नो टेंशन।
मैडम हमने बाहर तो पूरा फ्यूज चेक कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदर ही कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है, हमें पूरा चेक करना पड़ेगा। तो चेक करिए और ठीक करिए। जी। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हैं? जूता पहन के बिस्तर पे चढ़ते हैं, उतरिए नीचे। पागल हो गया क्या? आई एम सॉरी मैडम, आप प्लीज इन बच्चों को लेकर बाहर चले जाइए, शॉर्ट सर्किट का मामला है, कहीं किसी को करंट ना लग जाए। अच्छा ठीक है, चलो बेटा। अनु उठो, अर्पित आओ बेटा ऊपर चले। और थोड़ा जल्दी कीजिएगा। हाँ दे दे। अरे सुरजी, कैसे भैया नाम सुने? सुरजी, अरे चंदा सुने थे, तारा सुने थे, दोनों का आपको उससे भुर्जी। क्या, उसका कुछ भी नाम हो, आप अपना काम कीजिए और जल्दी कीजिए। अपना काम करो तुम। आई एम सॉरी मैडम, काम होते हैं हम आपको बुला लेंगे, आप लोग निश्चिंत हो जाइए। ठीक है ठीक है। चल मंगल आगे बढ़। अरे लोमड़ी लोमड़ी, अरे कैसे मैं लोमड़ी लोमड़ी काटेगा नहीं, प्यार करेगा तो प्यार करेगा। पिछले साल हमको काटा था पिछवाड़े पे, पूरा महीना हम ठीक से नहीं बैठे थे केशव भैया। चुपचाप अपना काम कर, ज्यादा बकवास मत कर। मंगल, हाँ यहाँ पे तो कुछ मिला नहीं, तू बैग उठा, ऊपर वाले कमरे में चलते हैं। चल। केशव भैया हम तो ऐसे डर रहे थे कुत्ते से, ये तो मोम की गुड़िया कुछ कर ही नहीं रहे, देखे। काम कर, ऐसे पानी की बोतल लेके। हाँ अबे ला दे। डॉगी, स्वीट डॉगी। मंगल, मिल गया। चलो इसको ऑफिसर के अंदर देते हैं। जी सर, मैं केशव पंडित बोल रहा हूँ। इतनी रात को आपको फोन करने के लिए माफी चाहता हूँ। मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। कहाँ जा रहे हो? हमें कमिश्नर साहब से मिलना है। अपॉइंटमेंट लिया है? नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं लिए हैं। फिर तो चाय पानी का इंतजाम करना होगा। 500 रुपए लगेंगे। ये कान के नीचे मारेंगे तुमको। हाँ, टेंट लगा के पूरे मोहल्ले को चाय पिलाएगा कब है? कमिश्नर साहब के ऑफिस के बाहर चाय का दाम 500 रुपए है। जानते हो, सरकारी दफ्तर के बाहर बैठ के रिश्वत लेने पर तुम्हें 2 साल की सजा या 10,000 जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। आइए आप लोग, कमिश्नर साहब आपका ही वेट कर रहे हैं। अरे रे, मैं तो मजाक कर रहा था, आपने तो दिल पे ले लिया। जाइए जाइए। 500 रुपए लेगा कब है? अगर दिल्ली के कमिश्नर ऑफ पुलिस ने हमें फोन किया है तो जरूरी कोई खास बात होगी। बताइए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? सर हम यहाँ अपने लिए नहीं, बल्कि उन हजारों इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ आए हैं जिनका पैसा बस जेट कंपनी में फंसा हुआ है। उस कंपनी का मालिक कोई और नहीं, एसएसपी दुबे है। हम चाहते हैं कि आप वहाँ रेड करें और वो पैसा रिकवर करके उन सब गरीबों में वापस बांट दें। वो तो ठीक है, लेकिन रेड डालने के लिए पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि आखिर पैसा है कहाँ। वो हम जानते हैं सर, और हम ये भी जानते हैं कि अगर हमने थोड़ी सी भी देर की तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन लीक होकर दुबे तक पहुँच जाएगी। इससे पहले कि इन्फॉर्मेशन उस तक पहुँचे, हमें उस तक पहुँचना है। ओके, अगर आप इतना ही कॉन्फिडेंट हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अभी ऑर्डर किए देता हूँ। सुषमा। यस सर। सर ये सायरा और ये मंगल, ये इस इन्वेस्टिगेशन में विटनेस बनकर आपके साथ रहेंगे। मैं खुद नहीं जा सकता क्योंकि मैं रिसेंटली दुबई से एक पार्टी में मिल के आया हूँ।
हेलो। हेलो, एसएसपी दुबे सर बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। मैं आईटी कमिश्नर की सेक्रेटरी बोल रही हूँ। आपके घर इनकम टैक्स की रेट पड़ने वाली है। क्या आप सच बोल रही हैं? मैं झूठ क्यों बोलूंगी सर, बात तो सच है और इस सच्ची बात की कीमत आपको जरूर चुकानी ही पड़ेगी। आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। थैंक यू। एसएस दुबे? जी हाँ मैं हूँ। मिस्टर दुबे, आई एम फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मेरे पास आपके खिलाफ वारंट है, सर्च वारंट। मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है। परमेश्वर, इन्हें घर की तलाशी लेनी है। घुमाओ। कोई जरूरत नहीं घुमाने फिराने की हमको। हम जानते हैं इन्होंने माया कहाँ छुपा के रखी है, ऊपर कारपेट के नीचे। हम बताते हैं आपको, आइए मेरे साथ। चलिए। ये है वो कमरा और ये है वो दरी। आइए आइए, यही के नीचे पूरा का पूरा तिजोरी है पैसों का। और यहाँ पे एक कुत्ता भी था यहाँ पे, न जाने कहाँ चला गया। खैर छोड़िए, आप ये देखिए, ये इसके नीचे है पूरा का पूरा पैसा। आइए ये देखिए, खोलिए, ये रहे पैसे। कहाँ है? अरे यहीं पे तो थे पैसे, बैग था यहाँ पे पैसों का। इसमें, अरे इसमें भी पैसे नहीं। कहाँ गए पैसे? क्या हुआ, कुछ मिला? पैसा तो यहीं पे था, पता नहीं कहाँ पे चला गया। यहाँ हम बताएं तुमका कहाँ है पैसे? हाँ बताओ बताओ। किसी से कहना नहीं। नहीं कहेंगे, बोल। संगम घाट देखो। हाँ हाँ देखे हैं। प्रयाग। प्रयाग, हाँ। 32/7 में है पैसे। 32/7 में? चलिए, हमको पता ही जगह, चलिए। एक मिनट। अरे ये तो हमारे घर का पता है। हाँ वही है पैसे। What nonsense! चलिए। रमेश, राजन, कहाँ मर गए? तुम काम करो, एम्बेसडर निकालो। तुम दोनों ऊपर जाके ट्रंक्स ले आओ। अभी का अभी पैसा शिफ्ट करना है। फार्म चलो जल्दी, क्विक। अंदर खोल, चलो। चलो बस हटो, रखो उसके अंदर। चलो। रामपाल ज्योतिष हो रहे, उनको दीजिए। आपके 27,800 थे, दो इनको चतुर्भुज दीजिए को दो। गिरिजी शर्मा जी, आपकी जिंदगी भर की कमाई ये लीजिए। अपनी दुकान छुड़वाइए और अपना काम शुरू कीजिए। अपना धंधा वापस चालू करो और ऑर्डर वापस ले लीजिए। गिरीश मैम, आपके गहने बेच के जो आपने दिया था, और ये आपके पैसे। अपनी दुकान छुड़वाइए और काम वापस शुरू कीजिए। अब आपके बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं आएगी। हमारे लिए तो देवता बनकर आए हो। भगवान तेरी सारी मनोकामना पूरी करे। ये ले मंगल, तेरे चीट फंड के 10,000 ऐश कर। तू भी क्या याद करे? यार इसकी क्या जरूरत है? अभी दे दी तो रख लेते हैं, पर ये रुपए आए कहाँ से? हाँ जी, ये आपके। इस उम्र में आपको इस तरह गुजारा करना पड़ता है, देख के अच्छा नहीं लगता। शर्म आनी चाहिए हम जैसे। शर्म ना करें बेटा, ये तो सब विधि का विधान है। भगवान तोरी लंबी उम्र करे। पर केशव, ये बताओ तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? मैंने तुमसे कहा था ना कि लोगों के पैसे लौटाने में दुबे खुद हमारी मदद करे।
जब हम इलेक्ट्रिसिटी ठीक करने के बहाने उसके घर गए तो मैंने उसके घर की हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी तीनों अच्छी तरह पढ़ ली थी। उसके पास 3 गाड़ियां थी, जिसमें से एक व्हाइट एम्बेसडर थी और वो पुलिस की गाड़ी थी। क्या ठाट है यार दुबे के, इतना बड़ा बंगला, 3 गाड़ियां, एक खुद लेके गया, एक यहाँ खड़ी और एक गवर्नमेंट की गाड़ी। इसे लेके निकले तो कोई रोकेगा ही नहीं और कोई सवाल नहीं पूछेगा। कमीनों के ठाट है, पैसा बेमिसाल है। जिस दिन हम आईटी कमिश्नर से मिलने गए थे, मैंने कमिश्नर की सेक्रेटरी से फोन करवा के दुबे को रेट की इंफॉर्मेशन पहले से दे दी थी। थैंक यू मैम। थैंक यू मत भूलिएगा। उस आदमी की वजह से हजारों लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं और मैं चाहती हूँ कि उसे अपने किए की सजा जरूर मिले। डोंट वरी, उसे सजा दिलाना ही मेरी जिंदगी का मकसद है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। पहले मैं उसे पूरी तरह बर्बाद करूंगा, फिर कानून की मदद से उसे जिंदगी से आजाद करूंगा। मैं जानता था कि दुबे कोई रिस्क नहीं लेगा, वो पैसों को सही ठिकाने पे पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगा। इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक एसपी की गाड़ी से ज्यादा बेटर गाड़ी कोई हो ही नहीं सकती थी। ना कोई उसे पूछता, ना रोकता, ना कोई सवाल करता। छोटू, 3 चाय लाना। मैंने ठीक वैसी ही गाड़ी किराए पे ली और दुबे के घर के बाहर जाके उसका इंतजार करने लगा। किसी को कोई शक ना हो इसलिए उसकी नंबर प्लेट भी बदलवा दी, वैसी बनवा दी जैसे दुबे की गाड़ी। बस मेरा काम होता। अरे सुन, 1 प्लेट सेव टमाटर और 4 रोटी मार दे। छोटू, हाथ धोने का पानी किधर है? क्या लो? एक चाय ला। आइए, हाथ कहाँ पे धोने? अरे भाई, खाना क्यों नहीं है अभी तक? क्या हुआ? क्या बात है?
चमत्कार का नमस्कार है केशव भैया, कमाल है यार। अरे आपके हाथ में तो सुदर्शन चक्र होना चाहिए, वरना लीला तो आपकी बिल्कुल उन्हीं की तरह। कमाल है आप, कमाल। ये मंगल, ये मंगल बोले तो कितनी बार बोला मंगल या मंगल, भागा। लेकिन केशव, तुम्हें गाड़ियां बदलने की क्या जरूरत थी? जो आदमी लाखों लोगों को बेवकूफ़ बना सकता है, उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए मुझे उसी के लेवल का सोचना पड़ता। और भूलो मत, वो एसएसपी की गाड़ी थी। अगर मैं उसकी गाड़ी लेकर फरार होता तो ये पैसा लोगों तक पहुंचने से पहले मैं खुद उसकी जाल में फंस गया। तेरे को इतनी देर क्यों लगी? सर वो खाना खाने के लिए जरा रुक गया था। ठीक है, जल्दी अनलोड कर और अंदर रखा दे। पैसे कहाँ हैं? मुझे नहीं पता सर। पैसे कहाँ हैं? अरे धमाल कर दिया केशव भैया आप तो। वो दुबे का बच्चा अपने को बहुत होशियार समझ रहा था, अरे अब बैठा हुआ किसी खुशियानी बिल्ली की तरह खंबा खुजाते हुए। अरे सायरा जी, याद है आपको उस दिन हमको कह रहा था चाय नाश्ता करके जाओ, हैं? केशव, तुमने लोगों की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, लेकिन अपने टेप के बारे में कुछ पता किया या नहीं? जिस मकसद से मैंने जेजे की गैंग को ज्वाइन किया वो मकसद पूरा हो गया है सारा। अब उन पांचों की जान मेरी मुट्ठी में, लेकिन इतनी आसानी से मैं उनकी जान नहीं लूंगा। कानून के दाव पेच में उन्हें इतना उलझाऊंगा कि वो लोग मरने के लिए तड़पेंगे। उनकी तड़प से जब मेरे मन की आग शांत हो जाएगी, तब जाके मैं उन्हें मरने की इजाजत दूंगा।